अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है MEBL यानी मीज़ान बैंक। तो आइए हम मीज़ान बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है इसके बिज़नेस मॉडल वगैरह, हर चीज़ को हम देखते हैं। तो मीज़ान बैंक लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है जो और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग स्टॉक है। बैंक 1997 में इस्टेब्लिश हुआ और 2002 में इसने फुल इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशंस स्टार्ट किए। मीज़ान बैंक पाकिस्तान के पियोनियर इस्लामिक बैंक है जो शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक का फोकस इंटरेस्ट फ़ी बैंकिंग सिस्टम पर है, जहां कन्वेंशनल इंटरेस्ट के बजाय इस्लामिक प्रॉफिट शेयरिंग और असिस्ट बैक्ड फाइनेंसिंग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। जो मीज़ान बैंक है वो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डिफरेंट इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी मेजर सर्विसेज में सेविंग्स और करंट अकाउंट्स, डेबिट कार्ड्स और डिजिटल बैंकिंग, बिजनेस और कॉरपोरेट इस्लामिक फाइनेंसिंग, ट्रेड फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस, सुकूक और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रेमिटेंस और रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी शामिल हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि मीज़ान बैंकिंग एक कंप्लीट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है जो पर्सनल बैंकिंग से लेकर कॉरपोरेट फाइनेंसिंग तक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो मीज़ान बैंक का अर्निंग मॉडल कन्वेंशनल बैंक से डिफरेंट है। ये इंटरेस्ट के बजाय इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए प्रॉफिट अर्न करता है। इसके मेजर रेवेन्यू सर्विसेज जो हैं उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है इस्लामिक फाइनेंसिंग है, जिसमें बैंक बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है। सेकंड पर फ़ी इनकम, इसका ये है कि बैंक ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग सर्विसेज और अदर फैसिलिटीज़ की फ़ीस से इनकम जनरेट करता है। इसके बाद थर्ड पे है फॉरेन एक्सचेंज, इसमें करेंसी एक्सचेंज और इंटरनेशनल रेमिटेंसेस सर्विसेज से भी अर्निंग होती है। इसके बाद जो आगे है वो है इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है बैंक सुकुक और इस्लामिक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है जहां से रिटर्न्स जनरेट होते हैं, और फिर इसके बाद अदर इनकम सोर्स भी इसके होते हैं रेवेन्यू सोर्स में। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन की बात करें तो मीज़ान बैंक जो है पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर का जो है वो लीडर है। बैंक की स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन, लार्ज कस्टमर बेस, नेशन वाइड ब्रांच नेटवर्क, इस्लामिक बैंकिंग पर कस्टमर्स का बढ़ता हुआ ट्रस्ट है। इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में इसके कॉम्पिटिटर्स बैंक इस्लामी, फैसल बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान और MCB इस्लामिक बैंक हैं। इसकी अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो मीज़ान बैंक ने पिछले कई सालों में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो की है। बैंक की इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ में जो है हमारे पास वो है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, जो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी और हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ में शामिल हैं। बैंक अपनी लिक्विडिटी का एक बड़ा हिस्सा सुकूक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जिससे स्टेबल रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलती है। इसके बाद अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो MEBL अक्सर पाकिस्तान के बैंकिंग स्टॉक्स में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। इन्वेस्टर्स इसको वैल्यू देते हैं क्योंकि बैंक का ब्रांड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स कंसिस्टेंट है, डिविडेंड पेमेंट्स अच्छी हिस्ट्री रखते हैं और असिस्ट क्वालिटी भी स्टेबल है। लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन पर मार्केट कंडीशंस, प्रॉफिट रेट्स और जो है इकोनॉमिक सिचुएशंस का भी इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके बाद अगर हम इसके कैश फ्लो पोजीशन की बात करें तो मीज़ान बैंक की कैश फ्लो और लिक्विडिटी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग सेक्टर में कैश फ्लो का मतलब होता है कि बैंक के पास अपनी डेली ऑपरेशंस और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए कितने अवेलेबल फंड्स हैं। मीज़ान बैंक को स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिपॉजिट्स का हिस्सा हासिल है। बैंक इन डिपॉजिट्स को इस्लामिक फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ करता है। बैंक अपने फ़ंड्स का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सुकूक, इस्लामिक सिक्योरिटीज़ और अदर सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे स्टेबल रिटर्न्स जनरेट होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलती है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन की वजह से मीज़ान बैंक मार्केट कंडीशंस और फाइनेंशियल चैलेंजेस को बेहतर तरीके से भी हैंडल कर सकता है। इसके बाद अगर हम इसके की रिस्क की बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट की तरह मीज़ान बैंक के भी कुछ रिस्क हैं, जिसमें जो है प्रॉफिट रेट्स में चेंजेस होना, इकोनॉमिक स्लोडाउन का होना, इस्लामिक स्लोडाउन होना और करेंसी फ्लक्चुएशंस,
बैंकिंग सेक्टर पर टैक्सेशन का होना और रेगुलेटरी चेंजेस हैं। अगर इकनॉमी स्लो होती है तो फाइनेंसिंग ग्रोथ और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके बाद हम इसके फ्यूचर आउटलुक को देखें तो मीज़ान बैंक का जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर आउटलुक वो हमें पॉजिटिव नज़र आता है। इसकी मेजर रीजंस क्या हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ होना, डिजिटल बैंकिंग का एक्सपेंशन, ओवरसीज़ रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ होना और एसएमई रिटेल फाइनेंसिंग की डिमांड का होना। स्ट्रॉन्ग ब्रांड और इस्लामिक बैंकिंग की इंक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से जो मीज़ान बैंक है फ्यूचर में भी अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन कर सकता है। ओवरऑल जो है मीज़ान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का लीडिंग इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, ग्रोइंग कस्टमर बेस, स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी और इस्लामिक बैंकिंग की इंक्रीजिंग डिमांड इसको बैंकिंग सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनाती हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को भी जो है मार्केट रिस्क और इकोनॉमिक कंडीशंस को समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए।